वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में इस ब्रह्मवन की लीला का वर्णन शुकदेव गोस्वामी के द्वारा श्री परीक्षित महाराज जी को किया गया। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु प्रश्नान महाभागो त्वयो भागवतोत्तमम् या तु यन्नूतन्याशीषस्य श्रवणापि कथां मुहुः। कहते हैं कि आप मुझे, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको एक नवीन कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, परंतु उनमें से भी आपको मैं एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षित के मन में भगवान की गुह्यतम लीला सुनने की इच्छा थी। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को एक शब्द कहकर बोला गया, कहते हैं भागवत उत्तमम। क्या बोला? भागवत उत्तमम, यानी भागवत भक्तों में से उत्तम भक्त है परीक्षित महाराज। भागवत भक्त कौन होता है? वह व्यक्ति जो भागवत को खाली पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। जिसका आचरण भागवत के अनुसार है उसे भागवतोत्तम कहते हैं, भागवतों में उत्तम। जैसे कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम, ऐसे ही भक्त को भागवतोत्तम कहते हैं, और परीक्षित उसके शिरोमणि है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर लीला सुनाने जा रहा हूँ। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी टीका लिखी है, सारादर्शनी। तो हम उसमें से कुछ प्रसंग समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षित महाराज को कहते हैं, शुकदेव मुनि तुम्हारा नाम है सारभृताम, है ना? सारभृताम यानी कि जो सारे के सारे शास्त्रों के सार को ग्रहण करते हैं। भृत यानी कि दास होता है, भृत दास। तो सारभृताम यानी कि वो दास जो भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं में से लीलाओं को, गुह्यतम लीलाओं के अंग को ग्रहण करता है, उसके सार को समझ लेता है। अब यहाँ ब्रह्मवन में आए, अब कहने के लिए छोटी सी लीला है कि ब्रह्मा जी आए, बछड़े चोरी कर लिए, फिर बाद में कृष्ण विफल हो गए, फिर उन्होंने 1 वर्ष तक अपने रूप को परिवर्तित कर लिया, फिर ब्रह्मा जी गलती समझ गए, आए, क्षमा मांगी, चले गए, खत्म लीला। इसको कहते कहानी, लेकिन कथा नहीं है।
कथा हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अपनी टीकाओं में इस व्रज के जो भक्त हुए हैं, रसिक भक्तों ने उसको अपने भाषाओं में भाषांतर किया, ट्रांसलेशंस किए हैं। उन टीकाओं को समझने के लिए व्रज में आना चाहिए, वरना ये कथा तो आपको लिटिल कृष्णा देखोगे वहाँ पे भी मिल जाएगी, है ना कि नहीं। लेकिन ये कथा का गुह्यतम तत्व समझना है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसीलिए परीक्षित को कह रहे हैं तुम्हारा नाम है सारभृताम, तुम सार को समझ लेते हो। 2 नाम दे दिए, क्या दे दिया, पहला तो भागवत उत्तमा और दूसरा सारभृताम। आगे वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बड़ी गुह्यतम लीला बताने जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम। कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध किया। अघासुर यहाँ पास में ही है, मथुरा रोड को पार करेंगे। प्रभु जी बता रहे थे हमारा गांव है अगई, जो है अजय, उसका नाम अगई था। अगई कहाँ से पड़ा, अघासुर। अग यानी होता है पाप। जब पाप को पूरा का पूरा इकट्ठा कर दो तो एक असुर बनता है, उसका नाम है अघासुर, पाप का सुर, है ना। अघासुर बनाया। तो वो जो अघासुर थे उसने आकर के बड़ा विशाल सांप का मुंह लेकर के रखा था। हम उस लीला में नहीं जाएंगे। और किस प्रकार से सभी ग्वाल वाले गुफा समझकर उसके मुख में प्रवेश कर गए। और बाद में जब दुर्गंध आने लगी तब तक पता चला कि वो मुंह बंद हो गया और कृष्ण भी उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो अंदर उसके पेट में जितना एसिड था ना, जानवरों के पेट में एसिड बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पेट में पीएच लेवल होता है 4 और जानवरों की में होता है पीएच लेवल 1। इसीलिए वो मांस को खा के तुरंत वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनका एसिड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई साइंस जानता है, विज्ञान, तो एक एसिड होता है, एक एल्कली होता है। हमारी बॉडी में एल्कली ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। कभी कभी एसिड बढ़ता है तो हम कहते हैं एसिड बन रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। लेकिन पशुओं के शरीर में एसिड ज़्यादा होता है। इसीलिए मांस का सेवन केवल पशु के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य को एसिड ही नहीं दिया भगवान ने। ये साइंटिफिक आप बोल सकते हो किसी को कि अगर आप मांस खाएंगे, आपका एसिड लेवल इतना कम है कि आप उसको पचा नहीं सकते। 3 दिन 4 दिन बाद वो मांस आपके शरीर से बाहर निकलेगा, तब तक पूरा का पूरा आपको बीमारी कर देगा। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन ईटर हैं वो इन्फेक्शन से प्रोन होते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इस बात को प्रूव कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इन्फेक्शन प्रोन होता है, इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, हार्ट अटैक। अमेरिकन रिसर्च कहती है 75% हृदय के रोग नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर्स को होते हैं। सात्विक भजन करने वालों को हृदय रोग नहीं होता, है ना। तो जो सादा जीवन जीते हैं, भजन करते हैं, सात्विक भोजन आहार, भगवान का प्रसाद खाते हैं, उनको हृदय रोग आदि चर्बी नहीं चढ़ती है। हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या है, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल। तो जो ये लिपिड प्रोफाइल क्यों बढ़ता है, मांस खाते हो आप, इसलिए बढ़ता है आपका HDL। और उसके कारण फिर आपको वेन्स में जाके आपके रुक जाता है और फिर आपको हार्ट अटैक होता है। तो ये यहाँ की लीलाओं से हमें विज्ञान भी प्राप्त होता है ना। तो अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण ने उस अघासुर के पेट को पूरा फाड़ दिया और सारे ग्वाल बालों को निकाल कर बाहर ले आए, जो उस एसिड में, रसायन में बेहोश हो गए थे। और उनको कहा जल्दी जल्दी उठो। अब क्योंकि उनको बचा कर के लेकर आए हैं तो एकदम से उनको कुछ एंटरटेनमेंट देना। जैसे मान लो बच्चा गिर जाए तो हम क्या कहते हैं, चींटी मर गई, उठो 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 उठो, हरि बोल हरि बोल। बच्चे को डाइवर्ट करते हैं। इतने भयानक असुर के पेट से निकल कर आए हैं तो तुरंत उन्होंने कहा चलो चलो प्रसाद खाएंगे, लंच टाइम हो गया, मध्याह्न भोजन, चलो चलो मिड डे मील खाएंगे, मध्याह्न भोजन। तो वहां से अघई इस रोड के उस पार है, पैदल चलते चलते इस वन की ओर आए। और यहाँ पर भगवान कृष्ण सेंटर में बैठ गए। इसी जगह जहाँ आपने प्रसाद पाया है, अपने भाग्य की सराहना करिए, वही भूमि है जहाँ पर कृष्ण बलराम ने प्रसाद पाया। यहीं बैठ गए, कृष्ण सेंटर में, केंद्र में थे। और सारे के सारे ग्वाल बाल ऐसे बैठ गए जैसे कमल पुष्प की पंखड़ियां होती हैं, पूरा ऐसे बिखर गए, पूरा बिखर गए साथ में। और एकदम कोई गैप नहीं था, जैसे आप में भी कोई गैप नहीं है ना। आपके गैप ना होने का कारण तो ये पेड़ है, क्योंकि आपको छांव चाहिए, लेकिन उनका पेड़ नहीं था कारण, उनका कारण था कृष्ण के नजदीक रहना है, तो कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल चिपक चिपक के लाइन बना करके सब बैठे थे। और अद्भुत लीला हो रही थी। सब अपने अपने घर से जो प्रसाद लाए थे वो अघासुर के पेट में चले गए तो खा तो पाए नहीं थे, तो सब खिलाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे,
यहाँ से सिद्धांत स्थापित होता है कि कृष्ण को जब तक न खिलाओ जो खाओ वो पाप खाना होता है। भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्वकल्भिषे भुजन्ते ते अघम पापम ये अच्चिन्त्य आत्म कारणात्। जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है वो केवल पाप खाता है। ज्यादा इको कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो जो अपने लिए भोजन बनाता है केवल पाप को ही खाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले भगवान को खिलाएं, उनका उचिष्ट हमें खाना चाहिए, ये भाव रखना है हमको। तो यहाँ के जो व्रजवासी हैं वो खाली इसलिए नहीं कि इस गांव के रहने वाले हैं, व्रजवासी का मतलब है जिसके हृदय में कृष्ण रहते हैं, वो है व्रजवासी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन का मतलब है द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय है। अगर हम वृंदावन में भी हैं और हमारे हृदय में दिल्ली, बंबई, बेंगलोर घूम रहा है तो हम वृंदावन में नहीं हैं। हम दिल्ली में भी हैं लेकिन अगर हमारे हृदय में कृष्ण घूम रहे हैं तो जहां हम हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। हरि बोल, है ना। सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चित्त का विषय है। चित्त में कृष्ण को जो रखते हैं वो व्रजवासी हैं, उनके हृदय में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, सब खिला रहे हैं। अच्छा, कृष्ण कितना अद्भुत लीला कर रहे हैं। कृष्ण यहाँ बैठे हैं और कहते हैं कि सहो उपविशतः, यानी कि चिपक चिपक के जब सारे सखा बैठे थे, सहो उपविशतः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते बिल्कुल चिपक के जब बैठे थे। तो अभी कोई बोल सकता है मेरी तरफ पीठ है, मेरी तरफ बाजू है, मेरी तरफ मुंह नहीं हो रहा, थोड़ा इधर घुमाओ, थोड़ा उधर घुमाओ। लेकिन कृष्ण इस प्रकार बैठे थे, सारे व्रजवासी सब भक्तों को लग रहा था कृष्ण केवल मुझे देख रहे हैं, बाकी सबको पीठ कर रखी है। तो कितना रिवॉल्व हो रहे होंगे ना, कितनी तेज गति में, जैसे सुदर्शन है कि सबको लग रहा है मेरे साथ बैठे हैं और स्थिर भी लग रहे हैं, क्योंकि अगर रिवॉल्विंग होगा तो घूमता दिखना चाहिए, स्थिर भी लग रहे हैं। कितनी तेज गति से कृष्ण घूमते हैं। ये पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमको पता लग रहा है घूम रही है, कैसा लग रहा है, स्थिर है। ऐसे कृष्ण इतनी तेज गति से घूम रहे थे, सब ग्वाल वालों को लग रहा था हमारे को देख रहे हैं, हमारे साथ स्थिर हैं, लेकिन स्थिर नहीं थे। तो अलग अलग सबके साथ में एक अलग रिलेशन है। कृष्ण का संबंध हम सब भक्तों के साथ अलग अलग है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर भक्त बहुत सारे बढ़ गए तो फिर क्या होगा, हमें तो कृष्ण को कैसे स्मरण करें, क्या कृष्ण हमें पहचान पाएंगे, लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त हो जाएंगे तो फिर कैसे, कम होने चाहिए। नहीं, हमें संख्या बढ़ानी चाहिए। हर जीव आत्मा का कृष्ण के साथ अपना एक अलग अलग संबंध है। कोई जीवात्मा ऐसी नहीं जो कहे ये मैं कृष्ण से मेरा संबंध नहीं। भगवान ने कहा मामेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि सब अंश हैं मेरे, तो कोई अपने अंश को कैसे भूल जाएगा। पहले ज़माने में एक एक घर में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो क्या माँ को नाम याद नहीं रहते थे। अभी 2 के बाद तीसरा होने की सोचे तो कोई बोले अरे तीसरा नहीं हम नहीं सोच सकते। कई लोग तो बोलते 1 के बाद नहीं हम तो सोच ही नहीं सकते। गाड़ी 4 रख सकते हैं, कार 4 होंगे, लेकिन बच्चा एक ही, बस हम एक ही अच्छा, बच्चा एक ही अच्छा। तो पहले ज़माने में 12-12, 15-15 कैसे होते थे, क्योंकि उनको गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं थी, दिखावटी जीवन नहीं था, सादा जीवन ऊंचा विचार। कृष्ण भजन करते थे, प्रसाद पाते थे, हरि के गुण गाते थे, सब आनंद से रहते। 15-15 बच्चे पल जाते थे। आज एक एक बच्चा पालने का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम इतना दिखावे का जीवन जी रहे हैं। तो एक बार एक पूछ रहा था कि अगर किसी के 10 बच्चे हों फिर तो ये राइम ठीक नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे। कहा नहीं, ये तब भी ठीक है, क्या पता 10 में से 2 ही अच्छे निकलेंगे। बाकी 8 तो बेकार हो गए। तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि कृष्ण से कितना प्रेम था व्रजवासियों को ब्रज मंडल में। तो भक्तों ने प्रसाद कहाँ रखा था? कुछ लोगों ने तो कमल के पत्तों पे प्रसाद रखा था। हम लोग तो प्लास्टिक प्लेट मांगते हैं, पत्तल मांगते हैं, पेपर प्लेट मांगते हैं। पत्ते पे, यहाँ जमीन में बैठने के लिए भी आपको दरी चाहिए। व्रजवासी भक्तगण इस धूलि को पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, काश ये व्रज दर्ज हमको मिल जाए। तो इस व्रज की घास पे इतनी सुंदर आपके लिए ब्रज फाउंडेशन ने बनाई है। यहाँ पर रहो, आराम से बैठो, दरी के बिना बैठो, और उस पर बैठ कर के पत्ते पर प्रसाद खाने की अलग महिमा है। कार्तिक में तो कहते पलाश के पत्ते पर, है ना, पाना चाहिए प्रसाद को, पत्तल पे पाना चाहिए। तो जितना हो सके हम इतना जमीन से जुड़कर रहेंगे उतना आनंद का अनुभव। भक्तों ने प्रसाद रखा था पत्तल पर, फूल
फूलों के पुष्प पर और केले के पत्ते पर अलग अलग अपने अपने पत्ते लाए थे और सब प्रसाद पा रहे थे। एक के बाद एक तरह तरह का व्यंजन खाकर खुश हो रहे थे, हंस रहे थे और कृष्ण को भी खिलाना चाह रहे थे। कहते हैं इस प्रकार एक के बाद एक कृष्ण सबके भोजन को रुचिम दृश्यांतः, रुचि पूर्वक दृष्टि डाल रहे थे सभी प्रसाद के ऊपर। तो कृष्ण कैसे खाते हैं? आंखों से खाते हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं कि मुख से कितने मंत्र बोल रहा है और आंखों में कितना प्रेम है इसके खिलाने वाले के, है ना। अगर आप करो लो खा लो, देने के लिए तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, मांगते मांगते हमारा तुम जीवन घट गया, ले लो खा लो। अब बताया भगवान को जब नहीं खिलाए बिना खाते ना पाप खाते, लो खा लो। ऐसे खलात खाएंगे नहीं कृष्ण। कृष्ण आंखों की दृष्टि देखते हैं, कितने प्रेम से खिला रहा है। गरीब हैं, लॉस हो गया है, आज ही मेरा पैसा गिर गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मन बेचैन है, लेकिन फिर भी मैं भगवान को खिलाऊं तो बड़े भाव से। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अगर भाव से एक पुष्प भी दे दें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो भक्ति के साथ देना है भगवान। भगवान ये नहीं देख रहे कि क्या दे रहा है, भगवान दे रहे किस तरह दे रहा है। दुर्योधन की भगवान ने प्रसाद नहीं खाया और विदुर के घर खा लिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम क्यों छोड़ दिया? भगवान ने कहा दुर्योधन मैंने तुम्हारे घर इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं 3 स्थिति में खाता हूँ। या तो किसी के अंदर जो है ना खाना तब खाता है दूसरे का जब कोई अभाव हो, कह रहे गरीब है जी, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अभाव है तो खिलाइए। तो कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन मेरे पास कोई अभाव नहीं, क्योंकि मैं लक्ष्मीपति हूँ, हजारों सहस्त्र लक्ष्मियां मेरे चरण दबा रही, मुझे किस चीज का अभाव है? मैं तुम्हारी रोटी का ललायत हूँ क्या? इसलिए मैंने नहीं खाया। दूसरा तब खेती खाता है, कृष्ण कहते हैं दुर्योधन जब किसी का प्रभाव हो, जैसे मैं बोल दूं कि भाई सब लोग खा लीजिए जल्दी से, तुरंत कहेंगे प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, जल्दी खा लो तो खा लेंगे, प्रभाव है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझ पर किसका प्रभाव चलेगा? मैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी मेरे आगे शरणागत होते हैं, मुझे दुर्योधन तुम्हारा प्रभाव चलेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ नहीं खाया। का फिर का तीसरा व्यक्ति तब खाता है जब खिलाने वाले में भाव हो। तो भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, विदुर के पास भी जब मैं गया तब वहां पर भी मुझे अभाव नहीं था, विदुर का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन विदुर और विदुरानी की आंख में बड़ा भाव था, है ना। तो जब भाव से खिलाएंगे तो कृष्ण स्वीकार करते, चाहे भक्त हो चाहे कुछ भी हो। कहते हैं कि जिसके घर में आप जाएं और उसके घर में आपको आने पर वेलकमिंग नेचर ना होना तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। ये मुझे बहुत साल पहले किसी सीनियर डिवोटी ने बोला था, कहा आप लेक्चर देने जाते हो, जगह जगह इनवाइट करते हैं, आप रोज रोज घूमते हो, क्या लोग आपको प्रेम भी करते हैं या केवल वो आपके द्वारा अपना सेंटर चला करके प्रचार कराना चाह रहे हैं? आपको दोबारा बुलाते हैं? मैंने कहा बुलाते हैं। कह रहे हैं जो प्रेम नहीं करते उसके घर भी मत जाना प्रोग्राम करने के लिए। ऑलवेज स्पीक कृष्ण कथा अमंग द लविंग डिवोटीज, जो प्रेम करते हैं उन्हीं को कृष्ण कथा समझ में आती, स्वीकार। जिनके मन में आपके प्रति द्वेष होगा, जो आपके हो सकता है प्रभाव के कारण जुड़ गए होंगे, वो कुछ समय बाद चले जाएंगे। टिकते वही हैं जिनके हृदय में प्रेम होता है। ये टीचर स्टूडेंट कहें, वक्ता श्रोता कहें, गुरु शिष्य कहें, जब तक प्रेम का संबंध नहीं है, आदान प्रदान होता नहीं है ना। तो कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, आने पर किसी के अगर कोई हर्षित ना हो और आंखों में स्नेह ना हो, वागर कभी ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे बारिश से सोना बरसता हो, बोले जी वीरेंद्र प्रभु के घर जाओगे ना सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो उनके घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रेम है तो जरूर जाना चाहिए, भले ही वहां पर आपको खाने के लिए कुछ भी ना मिले, जल का एक गिलास मिल जाए, बोले प्रेम बहुत है। आप किसी के घर जाओ और वो आपको बिठाकर कमरे में बंद हो जाए, अपना काम करने लग जाए, उसके घर क्या करोगे? आपके पास कर की कमी है? क्यों जाते हो आप किसी के घर? ताकि वो आपके साथ बैठ के 2 मिनट बात करे, चर्चा करे, प्रश्न उत्तर करे। लोग अपने किचन में घुस जाएंगे, लोग अपने कमरों में घुस जाएंगे, बस बैठे हैं प्रभु जी आकर के। तो इससे घर में एक बार तो चले जाओगे, दोबारा जाने के लिए कदम रुकने चाहिए आपके, नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति बोलता है प्रचार करने तो जाना चाहिए, प्रचार क्या करोगे? वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं। तो हो सकता है प्रभाव में आपको बुला ले, लेकिन भाव में आपको नहीं बुलाया, तो आपको नहीं जाना चाहिए।
भगवत गीता में लिखा है शिला प्रभुपाद ने, स्पीक कृष्ण कथा अमंग द इंक्लाइंड कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज, जिनके हृदय में कृष्ण भावना भवित के प्रति समर्पण है, उनको कृष्ण कथा सुनाओ। अदरवाइज हमारा नाम अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना नाम अपराध है। मत बताओ उसको जो अश्रद्धालु है। श्रद्धालु व्यक्ति हैं, जैसे आप सब श्रद्धावान हैं, इकट्ठे होकर के आए, तो इसलिए यहाँ पर जब ब्रज में हम आते हैं तो यहाँ गुह्यतम कथाओं की चर्चा कर सकते हैं। सब स्नेही भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं सारे के सारे। तो आगे वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सारे भक्त प्रसाद पा रहे हैं, और उसमें एक भक्त ने बड़ा सुंदर भगवान के साथ प्रांग करते ना लीला करी। क्या किया? एक भक्त ने एक समोसा उठा करके और खा लिया, और उसके अंदर समोसे में जास्मीन जो पुष्प होता है उसका एक मिश्रण घुसा दिया, और दूसरे भक्त के मुंह में कहा कि ये कृष्ण का उच्छिष्ट खा ले, समोसा मिलेगा तुझे, कृष्ण का प्रसाद है। उसने जब खाया तो उसमें पहले क्या आएगा? जैस्मीन का पत्ता आ गया, तो कड़वा होता है, तो उसका मुंह ऐसे बन गया, फिर ताली बजा के हंस रहा क्या खिलाया? जैस्मीन खिला दिया। देखो इसने क्या खा लिया, देखो पत्ते खा लिए इसने, उसने खुद ही घुसाए थे, और ऐसे प्रांग चल रहे थे, और कृष्ण भी ये देख देख करके हंस रहे थे। कृष्ण ने कहा, अभी अभी अघासुर से बच करके आए हैं, और अगर ये घर जाएंगे तो मेरी लीला का अनुभव कर चुके हैं, तो ये सबको बताएंगे ब्रज में कि देखो देखो कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने अभी अभी अघासुर का वध किया। तो इस बात को छुपाना है। भक्तों के रस की वृद्धि करने के लिए भगवान लीला करते हैं। जैसे पद्म पुराण में लिखा है, मद भक्ता नाम विनोद अर्थे करुतिम विविध क्रिया। अपने भक्तों के विनोद आनंद रस वर्धन के लिए मैं विविध क्रियाएं करता हूँ, अलग अलग लीलाएं करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मन में एक लीला डाली। अब व्यक्ति सोचता है ब्रह्मा विमोहन, लेकिन ब्रह्मा को विमोहित कौन कर सकता है जब संसार की माया किसकी है? कृष्ण के द्वारा बनी है ना। तो भगवान की दो प्रकार की माया है, एक योग माया और एक महामाया। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। योग माया देवी वृंदावन के अंदर भी लोगों को ये विश्वास नहीं देने देती कि कृष्ण भगवान है। व्रजवासी कहते हैं हमारा लाला है, हमारा कन्हैया है। अरे जे कोई भगवान थोड़ी है, भगवान तो भोले बाबा हो, ये तो हमारो है। ऐसे कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि योग माया के आवरण में उनको विश्वास ही नहीं होने देते कृष्ण, क्योंकि कृष्ण वो प्रेम चाहते हैं। लाला से जो प्रेम करेंगे वो भगवान से थोड़ी करते हैं। भोले बाबा पे जल चढ़ाया, घर आ गए, लेकिन कृष्ण के साथ खेलते हैं। तो वो जो प्रेम है उसको न चला जाए, इसलिए योग माया का आवरण से व्रजवासी मानते ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। और जो महामाया में हैं, शहरों में रहते हैं, जो दूर हैं, उनको भी कृष्ण अपने से दूर रखते हैं। वो महामाया में इतने बद्ध हैं कि वो मानते ही नहीं कि भगवान कुछ होता। कह रहे नहीं नहीं, ये सब तो ऐसे ही है, एक शक्ति है, कोई उच्च ऊपर है, बाकी सब तो ऐसे ही चल रहा है। मेहनत करो, वर्क इज वर्शिप, कर्म करो, कर्म के बिना थोड़ी कुछ होना है। यहाँ पर कृष्ण सिद्धांत काटते हैं कि जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से होता है। तो भगवान की दो शक्तियाँ, एक है संकल्प शक्ति और दूसरी है लीला शक्ति। तो भगवान ने अपनी दोनों शक्तियों को, संकल्प शक्ति और लीला शक्ति को प्रकट किया, और भगवान ने कहा जाओ ब्रह्मा जी को विमोहित करो। ब्रह्मा जी के मन में ये डालो कि मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। तो कौन सी लीला से भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया? नहीं, वो तो लीला का नाम हो गया। भगवान ने महामाया से क्या किया? योग माया से किया? महामाया से। तभी तो कृष्ण पे विश्वास नहीं कर रहे कि ये भगवान है, वरना प्रेम करते ना। महामाया में उनको लिप्त कर दिया। अच्छा, अब ब्रह्मा जी अगर महामाया में लिप्त हैं, तो बछड़ों को, जो कृष्ण के पार्षद हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, श्रुति स्मृति गोपियां, वो पार्षद भगवान के जो गोलोक धामवासी हैं, व्रज मंडल में अवतरण लिए, क्या उनको ब्रह्मा जी स्पर्श कर सकते हैं, जो कि खुद ब्रह्मलोक के मायाबद्ध जीव हैं? कैसे स्पर्श करते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ये बात गलत है। बोले फिर? बोले स्वयं कृष्ण ने अपने बछड़े और अपने ग्वाल बालों को योग माया में छुपा दिया। यहाँ पर हाँ, एक जगह छुपा दिया योग माया से, और नए महामाया के द्वारा बच्चे और बछड़े पैदा कर दिए। और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी सोच रहे ये कैसा ब्रह्मांड नायक कह रहे हैं, अघासुर को मार दिया, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये वही है तो ये झूठा खा रहा है, झूठा कैसे खा सकता है? अब भगवान ऐसे हैं कि उनको तो झूठा ही पसंद आता है भक्तों का, उनको आज सच्चा पसंद ही नहीं आता। वो अलग बात है कि हमारे
मंदिरों में हम अमनीय वस्तु भगवान को भोग लगाते हैं, यानी जो छुई ना गई हो, बिल्कुल सारा सद्विचार होता है, लेकिन कृष्ण से जो प्रेम करते हैं उनको पसंद है। मधुमंगल को भगवान ने बुलाया कि मधुमंगल कल हम लोग पिकनिक करेंगे और उस पिकनिक में सब लोग अपने अपने घर से खाना लेकर के आएंगे, तुम क्या लाओगे? मधुमंगल सोच रहे थे मैं क्या लाऊं, मेरा घर में तो कुछ नहीं है। तो माँ को जाकर बोले कल समोसे बना देना। माँ बोली अभी बना रही समोसे, आलू कहाँ हैं जो समोसे बना दूं? तेरे मेन्यू चार्ट बड़े बड़े आ जाते हैं, समोसे और डोसा और कुछ क्या चाहिए, कहाँ से बना दूं मैं? तो बोले फिर माँ कर देख, 2 दिन से ना हमारे घर में कड़ी रखी है और वही कड़ी हम 2 दिन से हम खा रहे हैं, तो आज तीसरे दिन भी मैं तो वही खाऊंगी, तू देख ले। बोले अब बिना खाली हाथ जाऊंगा तो बेइज्जती होगी, दूर से ही सारे बच्चे उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कुछ तो ले जाना है। तो कड़ी को भर के एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में और लेकर के मधुमंगल छुपा करके आए। तो कृष्ण ने पूछा आज क्या लाए हो? मधुमंगल तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सब समोसे लाए हैं, कचौड़ी आई है, इमरती आई है, लड्डू पेड़े आए हैं, तुम क्या लाए हो? बोला बस कृष्ण कुछ खास नहीं है, तुम वही खाओ, वो अच्छा है, ये ज़्यादा ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सा है, माँ ने मेरे लिए दिया है, तुम खाओ, तुम आनंद लो। नहीं तुम्हारे बिना मधुमंगल मैं कैसे खा लूँगा, तुम तो ब्राह्मण देव हो मेरे, ब्राह्मण के बिना भगवान कैसे कुछ स्वीकार करेंगे? भगवान भी कहते हैं भोग लगाने के बाद पहला थाली ब्राह्मण को दो, उसके बाद अन्य भक्तों को दो, तो ब्राह्मण को कैसे नहीं दूँ मैं? तो फिर मधुमंगल फंस गए, मधुमंगल छुपा रहे हैं और भगवान छीन रहे हैं, वो छुपा रहे हैं और छीन रहे हैं, और भगवान ने ऐसे जोर से पकड़ करके मधुमंगल के हाथ से को मिट्टी ले लिया बर्तन, और मिट्टी का बर्तन वो मुंह में डाल लिया और कड़ी जो है ना पकड़ने लगे। तो मधुमंगल ने यहाँ से हाथ कैच किया और पूरा पकड़कर अपने मुंह में सारी कड़ी पी गया। बोला कि इससे पहले कृष्ण पिए सारा मेरे मुंह के अंदर। अब जब जल्दी जल्दी में पियो तो क्या होता है, बिखर जाता है सारा। तो कृष्ण जीभ निकाल कर चाट रहे मधुमंगल, और कृष्ण कह रहे आ हा, इतना तो आनंद मुझे 56 भोग में भी नहीं आता जितना आनंद मुझे आज मधुमंगल की झूठी पुरानी कड़ी खाने में आया। ये भगवान का आनंद। भगवान भाव देखते हैं, मधुमंगल की आंखों में आंसू निकल रहे हैं कि ये कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो? लेकिन कृष्ण उसको आनंद पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। तो इस प्रकार भगवान ने एक रस उत्पन्न किया, इस रस को कहते हैं विस्मय रस। आपने 12 रस सुने, उन 12 रसों के अलावा एक रस है जिसका नाम है विस्मय रस। तो भगवान ने विस्मृति कर दी, विस्मय में डाल दिया, भ्रमित कर दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी खुद माया में, ब्रह्मा जी को चलाने वाली लीला शक्ति माया, उन्होंने माया रूपी बच्चे चुरा लिए और बछड़े चुरा लिए और बोले अगर ये भगवान होगा तो बेचैन होगा, अगर ये भगवान होगा तो बेचैन नहीं होगा, लेकिन अगर भगवान होगा तो बेचैन नहीं होगा। तो अभी पता चल जाएगा तुरंत, हाथ कंगन को पारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना, तो अभी तुरंत चेक हो जाएगा। तो उन्होंने बच्चे और वो उठाकर अपने ब्रह्मलोक की ओर ले गए। कहते ब्रह्मलोक का एक पल बीता और यहाँ 1 वर्ष बीत गया, 1 साल बीत गया। अब भगवान ने 2 बछड़े के गैंग बनाए हैं और 2 ग्वाल बालों के। एक तो जो छुपा रखे हैं वो योग माया से भ्रमित है, जो ओरिजिनल बाल गोपाल हैं, और जो जितने भी उनके बछड़े हैं वो सब योग माया से भ्रमित होकर बेहोशी की अवस्था में छुपे हुए हैं एक जगह। जो महामाया के द्वारा बनाए गए हैं उनको ब्रह्मा जी ले गए, जो खुद मायाबद्ध हैं। और तीसरे भगवान ने अपने ही विष्णु स्वरूप को विस्तारित किया। ऐसा नहीं किया कि भगवान ने वैकुंठ से कई सारे पार्षद बुला सकते थे कि आ जाओ सारे पार्षद, बछड़े बन जाओ, बाउल बन जाओ, नहीं। लिख रहे हैं विष्णु चक्र ठाकुर, हर के गले में कौस्तुभ मणि थी, हर के गले में, यानी केवल कृष्ण के गले में कौस्तुभ मणि होती है। कृष्ण ने अपना विस्तार किया वैकुंठ रूप में, और सारे ग्वाल बाल बन गए, सारे बछड़े बन गए, और अब उन्होंने अपनी नैमित्तिक लीलाएं जो थी, नित्य लीलाएं जो थी, उनको करना प्रारंभ कर दिया। फिर गेंद खेलने लग गए बछड़े, फिर गाय का दूध पी रहे, झरने से पानी पी रहे, सब कुछ। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि देखता हूँ अभी इनको क्या। अब वो तो 1 पल के लिए लेके गए, लेकिन यहाँ 1 वर्ष में क्या क्या हुआ। कहते हैं कि कृष्ण माया हताम, कृष्ण की माया से हत यानी कि हनन हुआ ब्रह्मा की बुद्धि का। कृष्ण माया हतम, कृष्ण की बुद्धि का हनन कर दिया भगवान ने। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर आया है, कृष्ण जो है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर कृष्ण ब्रह्मा जी को टेस्ट कर रहे हैं। ये छलिया का छल है, कृष्ण सबसे बड़े छलिया हैं। दुनिया सोचती हम कृष्ण को छलेंगे, कृष्ण उनको छल लेते हैं, है कि नहीं। वामन देव लीला में भगवान ने
वामन जी रूप लेकर के बलि को छला और इंद्र को राज्य प्रदान किया, लेकिन असलियत में इंद्र को तो भौतिक संसार का एक स्वर्ग दे दिया और वामन देव जी ने बलि महाराज जिनका सब कुछ छीना था उनको अपने आप को समर्पित कर दिया। तो किसको छला? उनको छला कि उनको छला? इंद्र को छला। ऐसे ही यहाँ लग रहा है कि ब्रह्मा ने छला है कृष्ण को, लेकिन सच में कृष्ण ने ब्रह्मा जी को छला है कि तुझे 4 मुंह हो गए, ज्यादा खोपड़ी लगाने लगा। आदमी की एक खोपड़ी हो तो आदमी काम करता कह रहा है कहाँ दिमाग समझ नहीं आ रहा, जिसकी 4 खोपड़ियां हो कैसे समझेगा? वो समझ नहीं पाए ब्रह्मा जी, वो भ्रमित हो गए। इसीलिए इस जगह का नाम है चौमुआ, 4 मुंह वाला यहाँ आया था। हाँ, चोमा बोलते हैं आजकल इसको। चौमुआ का मतलब है 4 मुंह वाला ब्रह्मा यहाँ आया भगवान को टेस्ट करने, परीक्षण करने, परीक्षा लेने आया भगवान की। तो यहाँ पर अवतरण लिया ब्रह्मा जी। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर लीला होने लग गई। भगवान का एक नाम है विश्वकृत ईश्वर, विश्वकृत ईश्वर, जिसने पूरे विश्व की रचना करी है, विश्वकृत ईश्वर। विश्वकृत ईश्वर जो है उनको क्या छोटी मोटी माया कोई प्रभावित करेगी? भगवान को कोई माया प्रभावित नहीं कर सकती है। भगवान का एक नाम है स्वयं आत्मा। तो स्वयं आत्मा यानी कि भगवान ने अपने ही रूप में अपने ग्वाल बाल बनाए, स्वयं आत्मा। दूसरा आत्म गोवत्सान, और अपने ही रूप में गोवत्स बनाए, आत्म गोवत्सान। और आत्मवत्सप ही, और उन्होंने अपने को भी उनके बीच में उसी रूप में रखा। तो ये 3 नाम आए। क्या आया? स्वयं आत्मा, आत्म गोवत्सान और आत्मवत्सप ही। वत्स, वत्स होते हैं ना गाय के बछड़े, वत्स, वत्स भी, आत्मवत्स भी, आत्म गोवत्सान गायों के बछड़े, आत्मवत्स भी और स्वयं आत्मा। 1 वर्ष यहाँ बीत गया। जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी उनके मन में बड़े दिन से एक बात थी, यशोदा तेरे भाग का क्या कहना, लाला तेरे घर में इतना सुंदर आया है, हमारा देख कैसा है, शैतानी करता है, नटखट, तेरा कितना सुंदर, काश ये हमारे भी स्तन का दूध पिए। तो आज क्या किया कृष्ण ने? उन सब गोपियों की इच्छा को पूरा किया, सबके घर में जाकर स्तनपान। अब कह रहे हैं पहले तो बच्चा जब स्तन में मुंह लगाता था तब दूध आता था, अब तो बच्चा गोदी में आते ही दूध उफन के गिरने लगता है। ये अधिक वात्सल्य क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि कृष्ण साक्षात उनकी गोदी में प्रकट हुए। सबको यशोदा जी का भाव मिल रहा है, सब आनंद में, यशोदा जी के प्रेम में। दूसरा क्या किया? जितने गाय थी वो सारी की सारी गाय अगर देखें तो अपने बछड़ों का इंतजार करती थी, कब हमारे बछड़े आएंगे। अभी कोई गाय बछड़े का इंतजार नहीं कर रही है, और सारी की सारी गायों के थन जो हैं वो भारी हो गए अपने आप। जब भारी थन होते हैं तो कहते हैं कि दुधारी गाय है, दूध निकाल लो इसका जल्दी से, भारी थन हो रहे हैं। तो थन जो थे गाय के, जिसे मिल्क बैग्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो थन जो थे वो भारी हो गए, और गाय अपने दोनों चारों पैर ऐसे हवा में उड़ा करके और पहाड़ों से उतर कर भाग रही हैं, क्योंकि जो वत्स हैं उनके रूप में कृष्ण ही उनको आकर्षित कर रहे हैं कि आज दूध पिलाने का मजा आएगा, दूध बढ़ गया है उनके शरीर में। और गायों के बछड़े और जो प्रेम आ रहा है ना, लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी कृष्ण हमारा थन लेके खुद मुंह से पीते थे, आज वैसा ही भाव गाय कह रही लग रहा है कि हमारे बछड़े कृष्ण बन गए हैं। उनको अनुभव हो रहा है, और कृष्ण वही अनुभव सारी गायों को कराना चाहते थे। आत्म गोवत्सान, आत्म गोवत्स बन करके भगवान ने वो किया, आनंद करा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कई सारे ग्वाल बालों के मन में एक बात थी कि हमारी छोटी छोटी कन्याएं जाती हैं कृष्ण के साथ रासलीला करने, खेलने, तो गांव के लोग उन पर दोषारोपण लगाते हैं कि देखो ये तो कन्या है ना, तो कृष्ण के साथ घूमती फिरती हैं, इनका कहाँ विवाह होगा, कोई शादी नहीं करेगा इनसे, तुम कृष्ण से दूर रखा करो। तो कृष्ण पर भी दोष लगते हैं और ग्वालिनों के बच्चियों पर भी दोष लगते हैं, जबकि दोष लगाने वाली बात नहीं है। 4-5 साल के बच्चे को कोई रासलीला में उनके ऊपर दोष लगाना ये मूर्खता है, लेकिन फिर भी मूर्खों का समाज है आज पूरा विश्व में, तो मूर्ख का काम करेंगे तो वो दोष लगाते हैं कि कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे कृष्ण ने 5 साल से भी कम उम्र में ये कार्य किया, आज 5 साल के बच्चे के साथ में नहीं खेल रहे, देखो अभी खेल रहे लड़के लड़कियां सब खेल रहे, हमारे बच्चे खेल रहे, तो ये इन पे दोष लगाओगे? हाँ लड़के के साथ खेल के आई है, हाँ ऐसे करोगे? हाँ लड़के ने लड़की को छू लिया, हाँ ऐसे करोगे? तो कृष्ण आज से 5000 साल पहले अगर लीला कर ली है तो क्या गलती? और दूसरी चीज इसमें समझने वाली है कि सारी जीवात्माएं भगवान की स्त्री हैं,
कोई भी स्त्री ऐसे नहीं कर सकती है, कोई भी पुरुष ये नहीं कर सकता कि मैं कृष्ण का नहीं हूं। केवल कृष्ण भोगता है, बाकी जितनी पशु हैं 84 लाख योनियों में जीव जंतु सब भगवान की स्त्री हैं, भोग्या हैं, सब भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले हैं। तो ये भी कट गया कि भगवान क्यों भोग रहे हैं किसी और की कन्या को, भगवान तो भोगता है और सारी जीवात्माओं को है। फिर लोग कहते हैं फिर खाली केवल उतनी गोपियों को क्यों भोगा, तो इसका भी आंसर सुन लीजिए। खाली विवाह के साथ ही तो घूमना चाहिए ना, विवाहित स्त्री के साथ घूमना चाहिए, अविवाहिता के साथ क्यों घूम रहे थे कृष्ण, उनको भी उत्तर है। तीसरा कारण आचार्य बताते हैं, उस एक वर्ष के अंदर सारे ग्वाल बालों ने कहा आज बहुत अच्छा मुहूर्त आया है, ऐसा मुहूर्त कभी नहीं आया, इस मुहूर्त में हमें क्या कर देना चाहिए, हमको इस मुहूर्त के अंदर तुरंत ही विवाह करा देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत ही सारे के सारे ग्वाल बालों ने अच्छी अच्छी कन्या देखकर और कन्याओं ने अच्छे अच्छे ग्वाल बाल देखकर विवाह हो गया। अब सबका विवाह किससे हुआ, क्योंकि सारे ग्वाल बाल हैं कौन। तो अब बाद में अगर एक वर्ष बाद अगर कृष्ण रासलीला कर रहे हैं तो अपनी पत्नियों के साथ तो कर रहे हैं, सबके साथ तो विवाह होने का तत्व रूप में, तत्व रूप में तो उन्हीं से विवाह हुआ। तो एक भी व्रज में ऐसा लड़की नहीं है जिससे कृष्ण का विवाह ना हुआ, क्योंकि सारे ग्वाल बाल तो कृष्ण ही थे। तो कृष्ण अपनी ही तो पत्नियों के साथ रासलीला कर ली, तब भी ये प्रसंग कट जाता है कि कृष्ण तो करें रासलीला। तो इस प्रकार कृष्ण ने सबको अद्भुत आनंद की वृद्धि करी, सारे आनंद मंगल पूरे वृंदावन के अंदर हो रहा है। कहते हैं शास्त्र में लिखा है, कृष्णस्तु अपूर्वतः वर्धने, अपूर्वतः ऐसा कभी नहीं हुआ उस रस का वर्धन हुआ। कृष्णस्तु अपूर्वतः वर्धने, पहले कभी जो नहीं हुआ पूर्व काल में वो आज हो रहा है, उसका वर्धन हो रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी माया थी बलराम जी को भी नहीं पता। हाँ, बलराम जी को भी नहीं पता। अब बलराम जी भी सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, कुछ ज्यादा आनंद नहीं आ रहा है, हर ग्वाल बाल के साथ में खेल रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरा लाला कृष्ण ही है। सबको बलराम जी भी अद्भुत विस्मित हैं। तो योग माया ने बलराम जी को भी भ्रमित करके रखा, कृष्ण ने उनको भी उजागर नहीं करने दिया। इतना अद्भुत प्रसंग है ये। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर बलराम जी को नहीं पता चलेगा ना तो बाद में हमारे भैया जो है ना वो नाराज हो जाएंगे। भैया कहेंगे दाऊ जी कि अरे ऐसा कैसे कर दिया आपने हमको क्यों नहीं ये लीला बताई। तो इसलिए फिर भैया नाराज हो गए, बड़े भैया हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इनको उजागर कर देना चाहिए। तो एक वर्ष समाप्त होने से 5-6 दिन पहले 5-6 दिन पहले योग माया ने उनके ऊपर से कृष्ण ने आदेश दिया, संकल्प शक्ति ने, कि बलराम जी की योग माया को हटाओ। बलराम जी की योग माया को हटाया गया। अब एक बार में हटा देंगे तो जैसे जब आंख की पट्टी खुलती है, आंख में मान लो ऑपरेशन हो कैटरेक्ट का, तो कैसे खुलती है, लेयर्स में खुलती है। पहले हल्की लाइट में, डिम लाइट में, फिर थोड़ी और लाइट में, फिर कहते हैं गैस के पास मत ले जाना, फिर तेज लाइट में, फिर जब नॉर्मल धूप में 5वें दिन ले। तो लेयर्स में भगवान की योग माया बलराम जी की हटाई गई, 4 लेयर में हटाई गई। पहली लेयर में उनको इस बात का एहसास हुआ, इसको कहते हैं पहली लेयर जो थी वो हटाई गई, तो बलराम जी ने इस बात का अनुभव करना शुरू हुआ कि कुछ अद्भुत चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। इतना अनुभव कब हुआ, जब पहली लेयर हटी, जब माया की पहली लेयर हटी तो बलराम जी को अनुभव कुछ अद्भुत है आज वृंदावन में, वरना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। 5-6 दिन पहले पहली लेयर हटी, तब लगा कुछ अद्भुत है, ये पहली लेयर थी। जब दूसरी 2 परत हटी माया की, तब उनको ये लगने लगा, लगता है वृंदावन में कुछ देवी माया का कार्य चल रहा है। देवी माया का कोई कार्य है, या तो कोई राक्षसी माया कंस के द्वारा आ गई है जिससे कुछ अद्भुत कार्य हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन पजल है कुछ, इतना उनको समझ में आने लगा। तब योग माया को कृष्ण ने कहा अब तीसरी परत हटाओ। फिर तीसरी परत जब हटी तो उन्होंने कहा मैं समझ गया हूँ, ये जो है ना एक कृष्ण की योग माया का आवरण है जो सबके ऊपर छाया हुआ है। और फिर चौथी माया जो थी उसको हटाने के लिए जब कहा तो उन्होंने चौथी जब माया का आवरण हटा
तो वो ये देख पाए कि बछड़े और ग्वाल बाल, अरे ये तो स्वयं कृष्ण ही है, ओहो ये जिला है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। कृष्ण देखो पहले 1 वर्ष तक तो बताए नहीं, 5-6 दिन जब रह गए थे तब उन्होंने आवरण हटाना शुरू किया, उसमें भी एक दिन करके। तो मतलब लास्ट डे ही हटाया सब कुछ, मतलब उनका भी तो बलराम जी को, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले बलराम जी को पता चल गया कि कृष्ण ही सभी ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में अपने को विस्तारित किए हुए हैं। इस प्रकार इसे कहते हैं सम्मोहन, भगवान की सम्मोहन लीला। भगवान ने सम्मोहित किया था और ब्रह्मा जी उनको टेस्ट कर रहे थे, भगवान ने ब्रह्मा को टेस्ट कर लिया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा माया बनाई जाती है। हम जब पढ़ते हैं भगवान की एक सृष्टि की रचना में, तो उसमें आता है माइक सृष्टि। माइक सृष्टि का मतलब है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि। तो ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी मन बुद्धि अहंकार माया का ही प्रकोप फैलाते हैं अपना, ब्रह्मा के द्वारा आती है। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि के मूल कारण नहीं है, गौण कारण है। मुख्य कारण तो कृष्ण है। जैसे एक घर बनाना है, उसमें ठेकेदार जो है उसने घर बनाया, बिल्डर ने घर बनाया, लेकिन उसको बनाने वाला जो ओनर है, पैसा तो उसने दिया सीमेंट का, मिट्टी का। तो ऐसे ही कृष्ण हैं, वो महतत्व प्रदान करने वाले ओनर हैं। बाकी जो सेकेंडरी रीजन है, दूसरा कारण है, मुख्य गौण कारण, वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता नहीं कह सकते, ठेकेदार कह सकते हैं। ठेकेदार है, इन्होंने ठेका लिया है कृष्ण से, आपकी सृष्टि सही सलामत बनाऊंगा। तो अब जब कृष्ण की सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, तो क्या मालिक के ऊपर ठेकेदार का नियम लगेगा? तो कृष्ण मालिक हैं, उन पर ब्रह्मा का नियम लगता है नहीं। इसलिए मालिक को अगर कोई ठेकेदार छलना चाहे तो वो मालिक के द्वारा छल लिया जाएगा। तो वही ब्रह्मा उनको छलना चाह रहे थे और ब्रह्मा जी को भगवान ने छल लिया। यहाँ पर बताते हैं भगवान के बारे में, मेरे साथ में बोलिए, भक्तयम एकग्राही। भगवान कह रहे हैं मैं भक्तों के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य हूँ, मुझे और कोई समझ नहीं सकता। कौन समझ सकते हैं? भक्त्याम एकम ग्राही। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया 11वें स्कंद में, उद्धव जी संवाद में बता रहे हैं भक्ति ही मुझे जानने योग्य। कोई व्यक्ति लगे अजी कृष्ण को भगवान बता रहे इस्कॉन वाले ना ये थोड़ा गड़बड़ करते हैं, हमारी दुर्गा जी को तो पूछते नहीं है, ये ना शनि बाबा पे तो ले ही नहीं जाते हैं, इनको बिना बताए अपनी ऑटो लेके निकल जाएंगे, दुर्गा जी का तो करना चाहिए ना दर्शन वृंदावन। भक्त्या, खाली भगवान के भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। और भगवान का योग माया आवरण, आप दुर्गा जी के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ या कृष्ण के बांके बिहारी मंदिर जाओ, आपको कुछ दर्शन नहीं होगा, क्योंकि दर्शन तो केवल कृष्ण कृपा से होता है, भक्तों के माध्यम से होता है, अपने आप से आंखों से दर्शन होता नहीं। तो इसलिए कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी भक्ति के अलावा भगवान को जानने की। भगवान ने गीता में कहा भक्त्या माम अभिजानाति, बोलिए केवल मुझे जानना है तो भक्ति के माध्यम से। हरे कृष्ण मंत्र जपोगे, शरणागति के भाव से रहोगे, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी परत हटा दूं। जो ब्रह्मा जी की नहीं हटा रहे हैं, आपकी हटा देंगे ऐसी, अभी भ्रमित कर देंगे आपको। आप वहां घुसोगे, आपके रूम में एसी बंद हो जाएगा, आपके बाथरूम में पानी भर जाएगा, आप भ्रमित हो जाओगे, आपको कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, अगली बार नहीं आएंगे, भ्रमित कर देंगे। भगवान की लीला है, शक्ति स्थली है, ऐसी थोड़ी ब्रह्मा को भ्रमित कर सकते हैं, आपको छोड़ देंगे। कोई प्रवेश नहीं कर सकता वृंदावन में, इसीलिए लीला सुना करके प्रवेश कराया जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है प्रवेश कराने का। आगे देखिए, मुंडक उपनिषद में कहा ना चक्षु पश्यति रूपमस्य, बोलिए अब क्या मतलब है? ना चक्षु पश्यति रूपमस्य, मेरे रूप को इन चक्षुओं से दर्शन नहीं किया जा सकता, नहीं जा सकता। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन के फाउंडर के गुरु थे, उनकी कथा चल रही थी व्रत 84 कोर्स की। तो उसमें वो बैठे कथा कर रहे थे और बाकी भक्त बैठे थे, ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्था। उसमें से कुछ लोग बोले कथा तो 2 घंटे चल गई, 6 घंटे तक चलती रहेगी, अब कथा ही सुनने थोड़ी आए, इतने पैसे दिए दर्शन तो कर ले। तो पीछे से धीरे धीरे लोग उठने लग गए और उठ करके दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन जब वो लौट कर आए 2 घंटे बाद, तब भी कथा चल रही थी। तो उनके गुरु महाराज जी ने पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, आप लोग कहाँ गए थे? और कहा महाराज जी वृंदावन 84 कोस में आए, दर्शन करने गए थे। कहा तुम्हारे गुरु यहाँ बैठकर कथा कर रहे हैं और तुम अपनी आंखों की कसरत कर रहे हो।
आंखों से भगवान का दर्शन करना केवल आंखों की कसरत करना। आप देखो, दिखाई नहीं देगा, फिर बाद में कहेंगे आपने बांसुरी देखी हाथ में? बांसुरी बांसुरी कहाँ है? बांसुरी कहाँ है? कई लोगों को तो राधा रानी नहीं दिखती, प्रभु जी कहाँ है? कहाँ है? दिखी नहीं। मैं कहता हूँ देखो राइट में, देखो राइट में दिख रही है वो जो मुकुट है। हाँ 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 हाँ, अब दिखाई दिया, ओ ये था। हाँ, तो आपको अपनी आंखों से तो राधा रानी नहीं दिख रही, और आप कह रहे हो हम ना अकेले हुआ है वृंदावन, अभी गए थे फैमिली के साथ, कचौड़ी खाई थी, लस्सी पी थी, कपड़े खरीदे थे, रंग बिरंगे कुर्ते, और फेसबुक पे फोटो डाली थी, माई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, है ना। कुछ भी नहीं हो रहा वृंदावन में जाने से, ये सब ड्रामाबाजी है। वृंदावन अकेले तो कभी दर्शन हो ही नहीं सकता। प्रणय भक्त संगे, महाप्रभु कहते हैं भक्तों के संग में हो सकता है, कथा के माध्यम से, धीरे धीरे कान के माध्यम से शायद भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान कृपा करें। तो भगवान ने कहा आनंद मात्रम अजरम पुराणम एकम सनातनम बहु दृश्यमानम। आनंद मात्रम, केवल आनंद के वर्धन के लिए मैं ऐसी लीलाएं करता हूं, और ये आनंद तुम्हें केवल कृष्ण कथा श्रवण करने से आएगा। भगवान कहते हैं मैंने अपने कई रूपों में विस्तारित किया, सबको आनंद प्रदान किया। बहु मूर्ति एक मूर्ति कम, मैंने बहु मूर्ति बना दी अपनी एक मूर्ति से। भगवान ऐसे नहीं है, लोग बोलते हैं अच्छा कृष्ण अगर गोलोक से वृंदावन आए थे तो फिर सृष्टि कौन चला रहा था? हाँ, सृष्टि कौन चला रहा था? सृष्टि किसने चलाई? अरे कृष्ण हमारी तरह नहीं है कि हम घर से यहाँ आ गए तो घर में गैस भरने वाला कोई नहीं है ना, ऑफिस से घर चले गए तो ऑफिस में काम करने वाला कोई नहीं। कृष्ण हमारी तरह नहीं है। कृष्ण ले कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 10वां स्कंद 40वां अध्याय 7 नंबर श्लोक। बहु मूर्ति एक मूर्ति कम, मैं अपनी एक मूर्ति से बहु मूर्तियां बना सकता हूं। और ये लीला इस बात का स्थापना करती है कि विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं। कृष्ण ने अनेक विष्णु रूपों में अपना विस्तार किया था, एक में नहीं अनेक विष्णु रूपों में विस्तार किया था। कौस्तुभ मणि थी, वक्ष तल पर श्रीवत्स का चिन्ह था सबके, ऐसा नहीं था केवल कृष्ण के था, बाकी सब कॉपी पेस्ट थे। कार्बन कॉपी होती है ना, कलर्ड कॉपी की कार्बन कॉपी, उसमें कलर बिखर जाता है या फिर काला रंग होता है जेरोक्स कॉपी में। कृष्ण एज इट इज, कौस्तुभ मणि भी था और श्रीवत्स का चिन्ह भी था, ऐसे एक्सपेंड किया था अपना सब रूपों में। तो ये अद्भुत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें लीला बताई है। कृष्ण जो हैं उनके बारे में कहा गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण का एक नाम है अतर्कीय। क्या नाम है? तर्क से नहीं समझ सकते, ऐसा तो वैसा, वैसा तो कैसा, कैसा कैसा, ऐसा वैसा करेंगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा। कृष्ण अतर्कीय हैं, तर्क से समझ में नहीं आते हैं, है ना। ना ही कृष्ण बड़े बड़े प्रवचन से समझ में आते हैं, ना तर्क से समझ में आते हैं। कृष्ण तो केवल गुरु की कृपा से समझ में आते हैं, या फिर कृष्ण जब चाहते हैं कि मैं समझ में आऊं तभी वो समझ में आते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का एक नाम है अगाध बोधम। मैं कई सारे नाम आज बता रहा हूं आपको कृष्ण के। कृष्ण का एक नाम है अगाध बोधम, यानी कि उनके पास बहुत सारी बुद्धि है, अगाध बुद्धि है। आप मत सोचो कि कृष्ण के पास कोई छोटी बुद्धि है। अच्छा प्रभु जी, रशिया के जो डिवोटी आते हैं वो तो लेक्चर रशियन में लेक्चर देते होंगे, तो कृष्ण को प्रार्थना भी रशियन में करते होंगे, तो फिर वो कृष्ण को समझ में आती होगी। मैं ये महक माता जी तो पंजाब से आई हैं, ये इनकी भाषा, कृष्ण पंजाबी तो नहीं थे ना, कृष्ण तो ग्वाल बाल थे, वृंदावन के थे, तो उनको तो वही वाली भाषा समझ में आती होगी ना। तो पंजाबी में बोलेंगे तो फिर असी तुसी समझ में आएगा नहीं उनको, तो उनको क्या समझ में आएगा? हमारो लाला है, हमारो काना है, ऐसे बोलोगे तो समझ। ऐसा नहीं है। अगाध बोधम, कोई भी लैंग्वेज ले आओ वर्ल्ड की, पशु पक्षी की भाषा भी कृष्ण जानते हैं, पक्षियों से बात करते हैं, सुर सारी से बात करते हैं, भगवान सबसे बात कर सकते हैं। वो किसी जाति किसी भाषा के शरणागत नहीं है। कृष्ण अगाध बोधम अतर्कीय कृष्ण को कहा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी जो थे वो बोले बहुत समय हो गया है, मैं नीचे चलूँ। एक ही पल के लिए गए थे, लेकिन नीचे आए तो 1 वर्ष बीत गया। और यहाँ देखा तो आनंद की वृद्धि हो रही है, कम होना चाहिए था। कृष्ण रो रहे होते, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे ग्वाल बाल कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए। सारे ग्वाल बाल बोल रहे होते, कृष्ण तूने हमारे बच्चे चोरी करा दिए, गुम करा दिए, जा तू नाच पीटे मर जा, तेरा बुरा भला हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब आनंद की वृद्धि हो रही है, सब आनंद ही आनंद हो रहा है। सब हैरान थे, ब्रह्मा जी हैरान हो गए, 4 खोपड़ियों में ना खुजा रहे हैं ऐसे ऐसे। अब हाथ कितने ब्रह्मा जी के? हाथ कितने? हाँ जी, पता नहीं, बहुत कह रहे बहुत होंगे। आंखें कितनी है ब्रह्मा जी की?
2, 8, 8 आंखें हैं। मुंह कितने हैं? 4 मुंह हैं। और हाथ कितने हैं? 4 ही हाथ। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। 2-4 हाथ कहाँ लगाएंगे? तो बीच बीच में, मुंह के बीच बीच में हाथ लगा रखे हैं, इधर इधर इधर। तो ये जो है अब क्या करें? हाँ, तो ये जो है अपना जो है ना, इतने भ्रमित हो गए, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, जब कभी आंख ऐसे ऐसे करते हम लोग, ऐसे अपनी 2 आंखें और 2 उंगली ऐसे करते। अब ब्रह्मा जी की तो 4 आंखें हैं, नहीं 8 आंखें हैं, और 2 आंखों से दर्शन हो रहा है, तो 6 आंखों का क्या करें? तो बार बार उंगली घुमा घुमा के अपनी आंखें पोंछ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भ्रमित हो गए हैं। बीच बीच में उंगली से खोपड़ी खुजाते हैं। 4 मुंह हैं, ओवर स्ट्रेस में है। हम एक के साथ स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी 4 बुद्धियों, कितना ओवर स्ट्रेस में है ब्रह्मा जी। तो अगाध बोधम कृष्ण के पास आए। वृंदावन बहुत ही अद्भुत लीला स्थली है। फिर यहाँ पर आकर के उनको समझ नहीं आ रहा था। उनकी 6 आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्यों? 2 से तो दर्शन कर रहे थे ना, तो उनमें आंसू आ जाएंगे तो पानी आ जाएगा, दर्शन नहीं होंगे। पहली बार कृष्ण का अनुभव हुआ है उनको। तो कभी कभी कहते हैं एक होता है दर्शन और एक होता है साक्षात्कार। जब साक्षात्कार होता है फिर दर्शन जो होता है वो फिर अलग ही होता है ना। लोग बोलते हैं प्रभु जी पहले भी वृंदावन आते थे, लेकिन जब आपके साथ आते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। क्यों? ये साक्षात्कार जब होता है ना तो उसका आनंद वर्धन होता है। तो 6 आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये मैंने क्या गलती कर दी? मैंने अखिल ब्रह्मांड नायक के प्रति अपराध कर दिया। बड़े दुखी होकर के ब्रह्मा जी जो है ना वो रो रहे थे। तो 6 आंखों से आंसू निकल रहे हैं और 2 से उनको दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने कहना शुरू किया, नौ मुदायते भ्रवा वपुसे तदेद अम्ब्रयः। उन्होंने कहा मैं आपके शरणागत होता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी तुम इतने ज़्यादा क्यों भ्रमित हो जाते हो? कहा समझ नहीं आया क्यों हो गया। किया किसने था? कृष्ण ने। और खुद ही कह रहे हैं तुम क्यों हो जाते हो? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं। खुद ही भ्रमित किए, खुद ही टेस्ट लिए, खुद ही फंसा दिए। ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी आकर के नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो दिखा रहे हैं जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, सब परिवर्तित हो गए। किस रूप में? विष्णु रूप में। सब विष्णु खड़े हो गए सामने। अब हैरान होकर देख करके और गाने लग गए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनेक अनेक भगवान आपकी लीलाएं हैं, तो है ना वो बोलते हैं, लेकिन इनका दर्शन किससे होता है? प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम। सभी बोलिए, गोविंदमादि पुरुषम। जोर लगा के, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वेदेषु दुर्लभम आदुर्लभम आत्मभक्तो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम। जोर लगा के, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भजन करना प्रारंभ किया। देखते देखते ही सारी विष्णु मूर्ति जो थी, बहुमूर्ति से एक मूर्ति बहुमूर्ति में अपना विस्तार करने वाले कृष्ण ने सभी मूर्तियों को अपने अंदर वापस समा लिया। सारे कृष्ण में समा। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो लेकर के आए बछड़े और ग्वाल बाल। बोले ये लो कृष्ण, मैं ले गया था ब्रह्मलोक आपके बछड़े। तो कहा किसको ले देने आए हो? पीछे पलट कर देखा तो बछड़े नहीं है, गाय नहीं, कुछ नहीं। कर क्या देने आए थे? कर मैं लेके किसको गया था?
उन्हीं के पजल में उन्हीं को फंसा दिया। तो भगवान ने फिर कहा, ऐसे अपनी ब्रह्म शक्ति से भगवान ने अपनी विमोहन शक्ति से जो छुपाए थे अपने ग्वाल बाल और बछड़े उनको बाहर प्रकट कर दिया। और उनको ऐसा लगा कि वो एक गहरी नींद में सोए थे और वे उठ गए और उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण संध्या काल हो गया है, चलो घर चलते हैं, देरी हो रही है। और सारे के सारे वापस कृष्ण के साथ जाने लगे। इतने में ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी ने क्या देखा, कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो 14 अध्याय जो है, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन किया अपने अंतिम समय में इस्कॉन मंदिर के इसी मंदिर में वृंदावन में, उन्होंने जब 1977 14 नवंबर 744 तो प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में थे, तो उससे कुछ समय पहले प्रभुपाद जी इसी अध्याय का तात्पर्य ट्रांसलेट कर रहे थे और 14 चैप्टर जो था वहाँ से ट्रांसलेशन बंद हो गया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ट्रांसलेशन किया चैप्टर 14, जिसका नाम है ब्रह्म स्तुति। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है भगवान कृष्ण की। तो एक अलग अध्याय है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने यहीं तक ट्रांसलेशन दिया है। तो कई बार हम करते हैं 14-15 चैप्टर भी बोल रहे होते हैं और हम कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, प्रभुपाद जी के भक्तों ने फिर उसको अलग अलग टीकाएं ली हैं। जैसे जीव गोस्वामी की टीका है, सनातन गोस्वामी की हैं, श्रीधर स्वामी की हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाएं हैं। उनसे फिर लेकर के और गोपी परंधन प्रभु और अन्य भक्तों ने इसको हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज सब ने मिलकर के फिर इसका ट्रांसलेशन किया। आगे के 11th कैंटो 12th कैंटो स्टार्टिंग फ्रॉम 14 चैप्टर ऑफ 10th कैंटो, ये जहाँ तक हमने पढ़ा है, ये अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया था। इसके बाद प्रभुपाद जी जो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद एक विमोहन प्रदान करके संसार से और फिर प्रभुपाद जी वापस नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए थे। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जब ब्रह्मा जी ब्रह्मोहित हुए तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा तुम कैसे गलती कर सकते हो? कहा क्यों? कहा देखो अपने पीछे। तो ब्रह्मा ने जब पीछे देखा, अनंत अनंत हंस वहाँ पर थे और हर हंस के ऊपर अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए हुए थे। किसी के 1000 मुंह थे, किसी के 14 मुंह थे, किसी के 20 मुंह थे, किसी के 1 मिलियन, लिखा है कई के 10 मिलियन, 10 मिलियन मुख वाले ब्रह्मा वहाँ पर आए। तो भगवान कह रहे देखो 10 मिलियन वाला भी शरणागत, तेरे तो 4 ही है, उसमें ही टेंशन आ गई। तो ब्रह्मा जी की स्थिति सोचो, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। ब्रह्मलोक वाले भी हंस रहे होंगे, देखो कि किसको टेस्ट करने गए थे, चोरी भी कुछ किया नहीं, कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चाह रहा है ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से विमोहन किया। तो ये वही स्थली है ब्रह्म विमोहन स्थली, इसको कहते ब्रह्मवन चौमुहा, क्योंकि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी यहाँ आए थे। तो हम यहाँ से कीर्तन करते हुए जाएंगे, राइट में ब्रह्मा जी का मंदिर है, फिर वापिस आएंगे, फिर इधर राइट में चंद्र सरोवर है, उसका दर्शन करेंगे और फिर हम यहाँ से वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ब्रह्म विमोहन लीला की, कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, कार्तिक मास की, निताई निताई गौड़ हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।